प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी, जो आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी एक इच्छा है मनमोहन सिंह जी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट हुए हैं मनमोहन सिंह जी। बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज़्यादा। और उनकी पढ़ाई या उनके गुण हर जगह दिखाई दिए हैं, हर काम में दिखाई दिए हैं। जो भी काम उन्होंने किया, जहाँ जहाँ जिम्मेवारियाँ निभाई हैं उन्होंने, प्रधानमंत्री पद तक बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से निभाई हैं। तो संतोष मलिक जी की इच्छा है एक शिक्षण संस्थान देश में खोला जाए उनके नाम से। बहुत ही सुंदर तरीके का, अव्वल तरीके का, वर्ल्ड क्लास तरीके का शिक्षण संस्थान मनमोहन सिंह जी की सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर उनके नाम से देश में खोला जाए। और वो इतना बढ़िया हो, इतना उच्च स्तर का हो कि विदेशों से भी स्टूडेंट्स, विदेशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आए। मनमोहन सिंह जी के उस संस्थान में इनके नाम से जो खोला जाए, उसमें वहाँ के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ वैसे भी हमारी सरकार को इसके ऊपर प्राथमिकता करनी चाहिए। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। देखिए, भारत जैसा टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं है। जो टैलेंट हमारे बच्चों का है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे बच्चों का टैलेंट दुनिया यूज कर रही है। वो दूसरे देशों में काम आ रहा है, हमारे देश में काम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन शिक्षा के वैसे हैं नहीं। क्योंकि शिक्षा, हमारी सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है। ये नहीं चाहते हैं कि देश इतना अच्छे संस्थान रखे, शिक्षण संस्थान। इनकी मानसिकता है, और वर्तमान सरकार जो है, इनकी मानसिकता अंग्रेजों जैसी है। जैसे अंग्रेजों का कहना था कि इनके शिक्षा के हिसाब किताब को कमजोर कर दो तो ये गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि जिस देश की शिक्षा पद्धति अच्छी है वो गुलाम नहीं हो सकता है। मगर हमारी वर्तमान सरकार भी उन्हीं के पैरों पर चल रही है। ये शिक्षा की तरफ इनका बहुत कम ध्यान है, नहीं के बराबर ध्यान है। तो मैं कहूँगा कि कम से कम मनमोहन सिंह जी के इनकी याददाश्त में जो इन्होंने अपनी काम की छाप छोड़ी है, अपने गुणों की छाप छोड़ी है, उनको देखते हुए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए एक ऐसा शिक्षण संस्थान खोला जाए देश में जो दुनिया में इससे बढ़िया और कहीं ना हो, कहीं भी ना हो। बहुत ही बढ़िया तरीके का, जिसमें हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, दुनिया के बच्चे यहाँ पर आए। मैं तो कहता हूँ हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो बच्चे, वहाँ के बच्चे यहाँ आए पढ़ने के लिए। हमारी वैसे भी इकोनॉमिक कंडीशन भी उससे कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। और अपने बच्चों का जो टैलेंट है वो हम इस्तेमाल करेंगे, उनका टैलेंट अपने देश के काम आएगा। आज वो टैलेंट हमारा है लेकिन काम दूसरों के आ रहा है। तो ये शिक्षा की तरफ वैसे भी सरकार का बहुत कम ध्यान था। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, कम से कम मनमोहन सिंह जी के नाम से एक शिक्षण संस्थान ऐसा खोला जाए। जितनी पढ़ाई उन्होंने की है, जो जो डिग्रियां उन्होंने ली हैं बाहर जाकर के, वो तमाम डिग्रियां हमारे देश में होनी चाहिए, और वो भी वर्ल्ड क्लास की, वर्ल्ड क्लास की वो डिग्रियां यहाँ हो। तो ये मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी जो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो केवल उनकी पढ़ाई की देन थी। जो पढ़ाई उन्होंने की थी उसी की देन थी कि 1991 में दिखा दिया था दुनिया को कि हमारी आर्थिक हालात कहाँ पहुँच गई थी। देश आखिरी के 3 पड़ाव पर था, और उनको उभार के टॉप के 3 में लेके आना ये कोई आसान काम नहीं था। ये काम केवल मनमोहन सिंह जी ही कर सकते थे, और किसी के बस की बात नहीं थी। 1991 में जब देश की हालात इतनी खराब थी, उस वक्त चिंता थी। राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी थी चुनाव प्रचार के दौरान। सरकार कांग्रेस की बनी वहां, और नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 1991 में जब सरकार बनी इनकी मई में, तो हालात बहुत खराब थे देश के। फॉरेन रिजर्व केवल 15 दिन का बचा था, और तब मनमोहन सिंह जी को ये सौंपा गया था, ये वित्त मंत्री का पद, ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और वो भी प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा था कि आप अगर कामयाब हो गए तो ये हम दोनों को क्रेडिट जाएगा, और कामयाब नहीं हुए तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। और मनमोहन सिंह जी ने हिम्मत दिखाते हुए जिम्मेवारी को संभाला, बखूबी संभाला। और उन्होंने अपना त्याग पत्र लिख करके प्रधानमंत्री को दे दिया था कि अगर आपको लगे कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो ये मंजूर कर लेना। एडवांस में लिख के दे दिया था, क्योंकि उनको अपने आप पर आत्मविश्वास था, उनके अंदर इतना विश्वास भरा हुआ था। उनको पता था कि ये क्या करना है और कैसे करना है, उसका ज्ञान था उनके पास। और उन्होंने पहले ही बजट भाषण में दिखा दिया था। पहला जो बजट पेश किया उसमें पूरा नक्शा दिखा दिया था, और उसी की देन है, मनमोहन सिंह जी की देन है ये, यानी उसी भाषण की और इनके वित्त मंत्री के पद की देन है कि आज भारत कहाँ खड़ा है। वरना भारत बर्बादी के कगार पर था।
तो मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के नाम से एक ऐसा शिक्षण संस्थान खुले देश में जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो और हमारे बच्चे बाहर ना जाएं, उनकी सारी शिक्षा यहीं पर पूरी हो, बल्कि विदेशों के बच्चे हमारे यहाँ आकर के पढ़ें। ये संतोष मलिक जी की इच्छा है। मुझे विश्वास है सरकार जरूर इस तरफ कदम उठाएगी। बेशक सरकार की नकारात्मक मानसिकता है, पर उनके व्यक्तित्व को देखते हुए ये काम सरकार को हर हाल में करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सरकार से, इसको प्राथमिकता से लें और ये मनमोहन सिंह जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।